क्यों होती है? स्किन एलर्जी होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि स्किन एलर्जी जो है वो आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है उस पे भी सबसे ज़्यादा निर्भर करती है। अगर आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक से लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी पावर जो है वो कम हो जाती है, उसके कारण भी आपको स्किन एलर्जी हो सकती है। या फिर आप कोई हानिकारक फूड जो है टेक करते हैं, आप कुछ भी हानिकारक पदार्थ लेते हैं जिसके रिएक्शन की वजह से भी आपको स्किन एलर्जी हो जाती है। या फिर कुछ ऐसे लोग जिनके कांटेक्ट में आने से, जो पहले से ही एलर्जी के पेशेंट हैं, उनके कांटेक्ट में आने से, उनके साथ जो रहने से, सांस टेक इनहेलर करने से, यानी कि इनहेलर करने से भी आपको जो है स्किन एलर्जी हो सकती है। किसी के कांटेक्ट में आने से भी हो सकती है, किसी के स्किन पेशेंट के साथ में किसी के मतलब हवाओं के ज़रिए, एयर के ज़रिए आप सांस लेते हैं, उसके ज़रिए भी आपको स्किन एलर्जी हो सकती है। आपको किसी दूसरे के तौलिया इस्तेमाल करने से, जिसे उसको स्किन एलर्जी हो, उसके ज़रिए भी आपको स्किन एलर्जी हो सकती है। किसी के कपड़े पहनने से, किसी के जूते या मोज़े इस्तेमाल करने से, सॉक्स या शूज इस्तेमाल करने से भी आपको एलर्जी हो सकती है। तो इन चीज़ों को जितना हो अवॉइड कीजिए, इन चीज़ों से जितना हो परहेज़ कीजिए। अगर आप एलर्जी के पेशेंट हैं, अगर आपको एलर्जी है, तो आप जो है जो कपड़े आप उतारते हैं, पहली चीज़ तो ये है कि आप पसीने से परहेज़ कीजिए। अगर आप पसीने, एलर्जी के पेशेंट है और आपको पसीना आता है तो आपकी एलर्जी और बढ़ सकती है। आपको एलर्जी अगर है तो आप पसीने से जो है परहेज़ कीजिए, ऐसी जगह मत जाइए, धूप में कम निकलिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आप कपड़े जो है वो रोज़ाना चेंज कीजिए। आप कपड़े रोज़ाना चेंज कीजिए, उन्हें गर्म पानी में हो सके तो धुलवा लीजिए। अगर ये भी नहीं कर सको तो उन पे जो प्रेस कराते हैं, उन पे प्रेस आप जो है इस्त्री आप उल्टे कपड़ों पे कराइए। यानी कि आप प्रेस कराने का जो तरीका है सीधे कपड़ों पे कराते हैं, लेकिन आप अगर एलर्जी के पेशेंट हैं तो आप ज़्यादातर जो है उल्टे कपड़ों पर अपनी जो है प्रेस कराइए और उनको पहनिए। लेकिन पहनने सीधे ही हैं, उल्टे नहीं पहनने, सिर्फ प्रेस उल्टे कपड़ों पे करानी है। उसके अलावा देखते हैं क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो कई सारे सिम्टम्स हैं जो एलर्जी में देखने को मिलते हैं। रेडनेस सी रहती है, कभी देखने को मिलता है कि एलर्जी होती है वहाँ सूजन हो जाती है, कहीं देखने को मिलता है खुजली बहुत ज़्यादा होती है, जलन होती है, कहीं कहीं खुजाने से जो है पानी आ जाता है। कहीं ऐसे एलर्जी के दाने होते हैं जिनको फोड़ने से येलो कलर का भी पानी निकल आता है, यानी कि उसमें हल्का सा येलोइश वाटर जो है वो निकलने लगता है। कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि क्रैक्स हो जाते हैं एलर्जी के, कहीं ना कहीं रेडनेस बहुत ज़्यादा रहती है, कि कहीं ना कहीं सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का भी एलर्जी में चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इन्फ्लामेशन तो होता ही होता है। एक चीज़ देखने को मिलती है, कई सारे लोगों के सवाल हैं कि जो है अगर आप एलर्जी के पेशेंट हैं, आप अगर एलर्जी करते हैं ऐसी जगह, जैसे आपको एलर्जी है, आप उसको खुजा लेते हैं, खुजाने के बाद उसको, उसमें खुजली करने के बाद आपने देखा होगा वहाँ जो है पित्त सी उछड़ने लगती है, यानी कि सूजन सी आने लगती है, इन्फ्लामेशन वहाँ होने लगता है, तो उस चीज़ को अर्टिकेरिया बोलते हैं। अब अर्टिकेरिया में भी कई सारे टाइप होते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड अर्टिकेरिया है, प्रेशर अर्टिकेरिया है, कई सारे ऐसे एलर्जी के टाइप हैं। किसी भी टाइप की वजह से किसी भी टाइप की एलर्जी आपको हो सकती है। एलर्जी, अगर आप एडल्ट हैं तो एलर्जी है, तो एलर्जी के कुछ मेडिसन्स हैं जो ज़्यादातर कॉमन्स हैं। सिट्राजिन है, क्या कहते हैं, इवास्टामाइन ब्लास्ट है, ब्लास्ट की माइक्रो की टेबलेट है, इज़ द बेटर टेबलेट। नो सेडिसन, विदाउट सेडिसन की ये टेबलेट है जिसको खाने से आपको नींद नहीं आती। अगर आप सिट्राजिन लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी नींद आ सकती है। लेकिन एलर्जी की मेडिसिन लेना और उसको छोड़ने का कहीं ना कहीं एक तरीका है जो शायद सब लोग नहीं जानते। एलर्जी की अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपने एक हफ्ते तक सिट्राजिन टैबलेट ले ली, या फिर आपने किसी एलर्जी स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से, आप डर्मोलॉजिस्ट से मिले और उसने आपको एक हफ्ते की टैबलेट दिया, एक हफ्ते की दवाइयाँ दियाँ, या फिर आपने खुद जाकर के किसी मेडिकल स्टोर से सिट्राजिन वगैरह की टैबलेट ले ली, उसके बाद में आपने देखा आपने एक हफ्ते तक वो टैबलेट का जो है इस्तेमाल किया, उसके बाद आपको एक सप्ताह में एलर्जी जो है वो कम हो गई या ख़त्म होने लगी, तो फिर आप अगर एलर्जी की मेडिसिन छोड़ देंगे तो वो फिर आपको बढ़ जाएगी। अगर आप एक हफ्ते तक ले चुके हैं, आपको लग रहा है कि एलर्जी ख़त्म हो गई, तो वो ख़त्म नहीं हुई है, वो आपको फिर अगर आप मेडिसिन छोड़ेंगे तो हो सकती है। एलर्जी की मेडिसिन छोड़ने का तरीका ये होता है कि अगर आप एलर्जी की मेडिसिन ले रहे हैं, आपने देखा कि आपने एक हफ्ते तक सुबह शाम गोली ली, या फिर रात में आपने सिट्राजिन की सोते टाइम गोली ली, उससे आपको कुछ आराम मिलने लगा, तो आपने एक हफ्ते तक खाई, आपको आराम मिला, अब आप छोड़ देंगे फिर आपको एलर्जी बढ़ने लगी थी। तो इस तरह से नहीं छोड़ना है। इस तरह से छोड़ना कि आप एक टैबलेट लेते थे तो आपको आधी कर देनी है।
आपको फिर 1 हफ्ते तक खानी हो सकता है आधी खाने से आपको फिर एलर्जी ख़त्म हो जाए, आपको लगे कि एलर्जी ख़त्म हो गई, लेकिन वो फिर हो सकती है, उसके होने के चांसेस काफ़ी हद तक रहते हैं। आपको फिर वो एक टेबलेट जो आधी आप ले रहे हैं उसको दूसरे दिन कर दीजिए, फिर हफ्ते में 2 बार कर दीजिए, हफ्ते में 1 बार कर दीजिए। आपको लगे कि हाँ आप इस तरह से एलर्जी से संतुष्ट हैं, आपकी एलर्जी जो है ख़त्म हो गई है, फिर आप जो है एलर्जी का ट्रीटमेंट इस तरह से कर सकते हैं। आप अपने पास एलर्जी की टैबलेट रखिए। आप जब भी कहीं जाएं, कहीं सफ़र करें या फिर कहीं हों, आपको लगे कि थोड़ी सी भी एलर्जी की प्रॉब्लम सी आपको दिखाई दे रही है, आप तुरंत वो मेडिसिन ले लीजिए। एलर्जी के टेस्ट में तो देखिए सबसे बेहतर यही होता है कि मतलब सीबीसी करा लेते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट करा लेते हैं, ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन, एसजीपीटी और बिलिरुबिन भी कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन चीज़ों को